नमः शिव गोरख। स्वागत है आप सभी का। आज बात करेंगे भाई, जो पूजा पाठ करते हैं वो किसी को दिखाना चाहिए या नहीं, या बगैर दिखाई करनी चाहिए पूजा पाठ। कई बार हमारे पास बच्चों के कमेंट आते हैं कि गुरुजी जो लोग भक्ति दिखाकर करते हैं, यानी मंत्र जाप कर रहे हैं तो वीडियो डाल देते हैं, हवन कर रहे हैं तो वीडियो डाल देते हैं, तो क्या उनको फल का प्रभाव कम नहीं होता? क्या उनका फल पूर्ण उनको मिलता है या उनका फल नष्ट हो जाता है? तो आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी बताऊंगा कि जो वीडियोज के माध्यम से आप देखते हो, चाहे आप हमारे चैनल पर देख रहे हो या अन्य किसी व्यक्ति के चैनल पर देख रहे हो, तो क्या गुरुजी दिखावा करने से क्या भक्ति अच्छी होती है? दिखावा करने से भक्ति परिपक्व होती है? क्या दिखावा करने से भक्ति उच्च लेवल की हो सकती है या आपका फल नष्ट नहीं होता? उस पूजा का फल नष्ट नहीं होता या बिना दिखाए पूजा नहीं होती? तो मैं आपको बताऊंगा। देखो, इस संसार में हर चीज एक व्यक्ति दूसरे से सीखता है और ये डिपेंड करता है कि आप किसके श्रोता बन रहे हो, है ना, किसके सूचक बन रहे हो। अगर आप गलत कर्म करते हो तो गलत कर्म भी सामने वाला व्यक्ति, अन्य व्यक्ति देखते हैं और क्रम से वो प्रेरणा लेते हैं। गलत कर्म करने का आपने देखा है, अपराध होते हैं, दुनिया भर के अपराध होते हैं, चाहे कानों से सुन रहे हो, चाहे आप आंखों से देख रहे हो, चाहे बुक्स पढ़ रहे हो, तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर जरूर होता है और एक दूसरे को देखकर ही लोग आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा, एक व्यक्ति जब सांप को पकड़ता है तो आपको मन में एक आत्मविश्वास आता है कि अगर यह सांप पकड़ता है तो उस सांप को मैं भी हाथ में ले सकता हूं, यानी एक को देख के सीखते हो आप। तो हम जो भक्ति कर रहे हैं, हम जो हवन कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति अपनी पूजा पाठ को दिखा रहा है, वीडियोज के माध्यम से हवन को दिखा रहा है, तो इससे मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कोई नेगेटिव नकारात्मक प्रभाव आपको पड़ेगा, क्योंकि एक सकारात्मक सोच ले आता है कि अगर यह व्यक्ति सावन के व्रत कर रहा है, मैं भी कर सकता हूँ, यह व्यक्ति जप कर रहा है, मैं भी कर सकता हूँ, हमें भी जप की तरफ अग्रसर होना चाहिए। यह प्रेरणा स्रोत बनता है कि इस उम्र में, जिस उम्र में लोग गलत संगति में पढ़ते हैं, इस उम्र में यह व्यक्ति भगवान का नाम भज रहा है, यह व्यक्ति जप कर रहा है, यह व्यक्ति हवन कर रहा है, यह व्यक्ति साधनाएं कर रहा है, कठिन परिश्रम कर रहा है, धूना तप रहा है, तो हम भी कर सकते हैं, हम भी इस मार्ग की तरफ जा सकते हैं। फिर वो उस मार्ग को खोजने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस मार्ग में ऐसा है क्या, इस मार्ग से क्या फायदा होता है। फिर ऐसे ही लोगों के बारे में श्रृंखलाएं फिर जुड़ने शुरू हो जाती हैं। फिर ऐसे ही लोग हैं जो भक्ति की तरफ अग्रसर होते हैं। और आपको पता है कि भक्ति हमें माता पिता की सेवा करना, देश की सेवा करना, लोक का कल्याण करना सिखाती है, गलत चीजों से दूर रहना सिखाती है, गलत आदतों से, गलत संगति से दूर रहना सिखाता है। अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करने की क्षमता पैदा करती है। तो जब हम भक्ति की तरफ अग्रसर करते हैं तो क्यों ना भक्ति को एक दूसरे के हृदय में के अंदर पैदा किया जाए, उत्पन्न किया जाए, कि हाँ, भक्ति का बीज जो है वो आपके मन में भी उत्पन्न हो और आप भी भक्ति नामक रस में डूब जाएं, प्रभु के चरणों की सेवा कर पाएं। आज आप देखते हैं कि भक्ति के लिए लोग राधा नाम जपते हैं, राधा राधा जपते हैं, तो वो भी दिखावा हो गया। ऐसा तो देख के ही लोग सीखते हैं, जब आप देखोगे तभी तो सीखोगे। तो अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो आप उससे कमेंट क्यों नहीं करते? अच्छा व्यक्ति कोई कर रहा है तो अच्छे के लिए तो हम एक दूसरे की श्रृंखला को जोड़नी चाहिए कि हाँ, हम धर्म के लिए एक दूसरे के प्रति इतने सजग हैं कि हम लोगों को पूजा पाठ की तरफ का मतलब तरीका सिखा रहे हैं, हम लोगों को भ्रम को दूर करना सिखा रहे हैं, हम शिवलिंग पर कैसे प्रैक्टिकल जल चढ़ाता जाता है वो सिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल भोग कैसे देते हैं वो सिखा रहे हैं, यानी दिखा दिखाकर धुना कैसे चेतन होता है।
प्रैक्टिकल वो दिखा रहा है, ठीक है। और किस प्रकार से प्रेत को हटाया जाता है वो दिखा रहा है, किस प्रकार से झाड़ा लगाया जाता है प्रैक्टिकल वो दिखा। तो ये लोग के भले के लिए है, फायदे के लिए है। तो ऐसे ही अच्छी चीजों को दिखाना चाहिए ताकि लोग सीख पाए और गलत चीजों की करने से बचें। लोगों को यह मैसेज देना चाहिए कि हम अपनी भक्ति की तरफ अग्रसर बढ़ें, हम अपने सनातन धर्म की तरफ अग्रसर हों, हम अपने जो हमारा युग है, जो हमारा पुरातन है सनातन, उसकी तरफ अग्रसर रहें, हम अपने धर्म की तरफ अग्रसर बने और इस उम्र में लोगों को जागरूक करें भक्ति के लिए, धर्म के लिए। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है ये छोटी सी जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है, आपके समझ में आई होगी। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक बाबा गोरखनाथ सदैव आप पर अपनी अनुकंपा बनाए रखे, आपको और आपके परिवार को सुख समृद्धि भरपूर करे। जय श्री राम, हर हर महादेव।